एक पुरानी इमारत जिसकी दीवारें और सीढ़ियां कई वर्षों से एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी को छुपाए हुए है। यह इमारत शहर के एक शांत इलाके में स्थित है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसी सच्चाई है जो लोगों को रातों की नींद उड़ा देती है। क्या होगा अगर आप किसी को सीढ़ियों पर बैठा देखें, और वह भी आधी रात को? क्या आपको लगता है कि वह कोई आम इंसान होगा, या फिर कुछ ऐसा जो आपकी सबसे बुरी कल्पनाओं से भी ज्यादा डरावना हो? छठी फ्लोर की सीढ़ियों पर बैठी उस लड़की की कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि आधी रात में सीढ़ियों पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति कितना खतरनाक हो सकता है। जानेंगे आज की कहानी में। राज, जो हाल ही में पुणे के एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, अकेला रहता था। उसके फ्लैट के दरवाजे पर अंदर की तरफ एक बड़ा सा शीशा लगा था। जब दरवाजा खुला होता तो सीढ़ियों पर आने जाने वाले लोग शीशे में दिखते। वह अक्सर दरवाजा खुला छोड़ देता था। एक रात सोने से पहले जब वह दरवाजा बंद करने गया तो उसने शीशे में देखा कि एक लड़की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। छठी मंजिल पर इस तरह कोई लड़की अंधेरे में क्यों बैठेगी? उसने बाहर आकर लाइट चालू की, लेकिन वहां कोई नहीं था। राज ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया और पूछा, क्या यहाँ पर कोई लड़की आई है क्या? मुझे अभी एक लड़की दिखी जो छठे फ्लोर की सीढ़ियों पर बैठी थी। अब वो शायद नीचे गई होगी। नहीं सर, यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं आई है, ना ही अभी यहाँ से कोई गई। आपको शायद कोई वहम हुआ होगा सर। राज ने खुद पूरी छठी मंजिल चेक की, पर उसे कुछ नहीं मिला। जब वह फ्लैट में वापस गया तो सारा सामान बिखरा हुआ था। डरते हुए उसने अलमारी में पैसे और दस्तावेज चेक किए, लेकिन सब सही सलामत था। राज ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया। आप तुरंत छठे फ्लोर पर आइए, मुझे लगता है मेरे घर में चोरी हो गई है। वह बाहर जाकर गार्ड का इंतजार करने लगा। गार्ड आने के बाद जब घर में गया तो देखा कि सारा सामान फिर से अपनी जगह पर था। गार्ड ने कहा, शायद आप बहुत काम करते हैं सर, इसीलिए थक चुके होंगे। आराम कर लीजिए सर। आराम की कमी के कारण कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन राज को यकीन था कि जो उसने देखा वह हकीकत थी। राज की शादी 20 दिन बाद फिक्स थी। शादी के बाद वह अपनी पत्नी नंदिनी को लेकर फ्लैट में लौट आया। पहला दिन आराम और खरीदारी में बीत गया। रात को खाना खाकर दोनों सोने चले गए। रात के करीब 2:30 पर राज की नींद खुली। उसने देखा कि नंदिनी कमरे में नहीं थी। उसने दूसरे कमरे में देखा, लेकिन वहां भी वह नहीं थी। उसने दरवाजा खोला और शीशे में नंदिनी को देखा। वह शादी का जोड़ा पहने सीढ़ियों पर सजी धजी बैठी थी। राज ने बाहर भागकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से नंदिनी की आवाज आई। राज, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? राज ने पलटकर देखा तो नंदिनी कमरे में खड़ी थी। उसने कुछ नहीं बताया क्योंकि वह डर जाती। वापस सोने गया तो ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब सांस ले रहा हो। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन डर से खुल नहीं रही थी। जैसे तैसे हिम्मत करके आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं था। अगले दिन जब वे खरीदारी से लौटे तो नंदिनी को घर पर छोड़कर राज कार पार्किंग के लिए चला गया। लौटते समय उसने देखा कि नंदिनी लिफ्ट के पास खड़ी थी। दोनों लिफ्ट में गए। लिफ्ट में नंदिनी ने कहा, तुम्हारी आदत बहुत खराब है यार, बहुत तंग करते हो। अच्छा, तो ऐसा क्या कर दिया मैंने? लिफ्ट छठी मंजिल पर रुकी और नंदिनी बोली, मुझे सुकून से सीढ़ियों पर बैठने भी नहीं देते, हमेशा पीछे पीछे आ जाते हो। ये सुनकर राज एकदम से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये बात तो नंदिनी को पता भी नहीं थी। राज लिफ्ट से बाहर निकलते निकलते पलटा, लेकिन लिफ्ट में कोई नहीं था। वहीं घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसने दौड़कर फ्लैट का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। नंदिनी शादी का जोड़ा पहने फर्श पर बैठी थी और पागलों की तरह रो रही थी। राज ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी ने रोते हुए कहा, वो आएगा, 4 बजने वाले हैं, वो बस आने ही वाला है।
ये कहकर वो बेहोश हो गई। राज ने जब उसे हाथ लगाया तो उसे पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार है और उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और घर पर बुलाया। डॉक्टर घर पर आए और वो नंदिनी को अस्पताल ले गए। जांच करने के बाद उन्होंने राज से कहा, इन्हें किसी चीज का गहरा सदमा लगा है, इसी के कारण इन्हें बुखार भी हुआ है, इन्हें आराम की जरूरत है। राज ने अगले ही दिन फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया। रात में जब वो सो रहे थे, अचानक राज की नींद खुली और उसने देखा नंदिनी बिस्तर पर नहीं थी। वो उठकर नंदिनी को घर में ढूंढने लगा पर नहीं मिली। तब भी उसकी नजर दरवाजे वाले शीशे पर गई और उसने देखा नंदिनी सीढ़ियों पर लाल जोड़े में बैठी हुई है। वो उसके पास जाने लगा तब नंदिनी बोली, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसने कहा था कि यहीं मेरा इंतजार करना, वह आएगा और मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। नंदिनी तुम क्या कह रही हो? चलो अंदर। मैंने तुमसे कहा ना कि वह आने वाला है मुझे लेने। तुम चले जाओ यहाँ से। अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनते ही नंदिनी ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, इसे मत छोड़ो, मैं चली जाती हूँ। अब यहाँ कोई और नहीं मरेगा। इतना कहकर वह जोर से चीखी और बेहोश हो गई और राज उसे उठाकर अंदर ले गया। सुबह होने के बाद नंदिनी जब उठी तब राज ने उसे पूछा। तब नंदिनी ने बताया, जब तुम कार पार्क करने गए थे तो मैंने सीढ़ियों पर एक लड़की को देखा। मैंने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह बचकर भागी। मैंने घर पर आकर शीशे में देखा तो शीशे में मैं नहीं बल्कि वह लड़की थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। राज इस घटना के बाद काफी डर गया था और उसने इस बारे में जानकारी के लिए पुराने सिक्योरिटी से पूछा। तब उसने बताया, कुछ 8 से 10 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी जो एक लड़के से प्यार करती थी, पर लड़का काफी अमीर घर का था और लड़की मिडिल क्लास। इसलिए लड़के के घर वालों ने इनके रिश्ते से मना कर दिया था, पर इन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और जिस दिन शादी थी उस दिन उस लड़के ने कहीं दूसरी लड़की से शादी कर ली। लड़की वहीं सीढ़ियों पर बैठकर उसका इंतजार करती रही। जब लड़की के दोस्त ने उसे बताया कि उस लड़के ने दूसरी जगह शादी कर ली है, यह सुनकर वह लड़की उठी और उसका शायद पैर फिसला और वह वहीं सीढ़ियों पर गिरी और उसके सर पर बहुत चोट आने के कारण उसकी वहीं मौत हो गई। एक वो दिन है और एक आज का दिन। जो भी लोग यहाँ आते हैं उन्हें ये लड़की दिखाई देती है, इसीलिए उस फ्लोर पर कोई रहता नहीं है, पर आज तक उस लड़की ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और उस घटना के बाद राज ने वह फ्लैट छोड़ दिया और कहीं और फ्लैट में शिफ्ट हो गया। पर प्यार में धोखा और इंतजार ये भी काफी दुखद घटना है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें इन दर्दनाक अनुभवों से सीखना होता है। लेकिन उस लड़की की यादें और उसकी मौत का रहस्य अभी भी उसके दिल में बसा हुआ है। उस लड़की की आत्मा अभी भी उस इमारत की सीढ़ियों पर रहती है। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह पसंद आया तो हमें बताएं और हमारी अगली कहानी के लिए तैयार रहें। और आर स्टोरी टेलिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।